आओ जीना सीखें। कहानी कुर्बानी। ज़ैनब अपने छोटे भाई सुभान और बड़े भाई समद और वालिदैन के साथ बहावलपुर शहर के एक छोटे से टाउन में रहती थी। इस टाउन में ज्यादातर सफेद पोश लोग रहते थे। हर साल ईद उल अजहा पर कुर्बानी करने की ख्वाहिश के बावजूद ज़ैनब की फैमिली कुर्बानी न कर सकी, लेकिन बच्चों की ख्वाहिश थी कि इस साल ईद पर वो कुर्बानी जरूर करेंगे। लिहाजा इस साल कुर्बानी से 8 महीने पहले ही इन लोगों ने इस पर काम शुरू कर दिया और एक गल्ला कुर्बानी के पैसों के लिए मुख्तस कर दिया। ज़ैनब ने स्कूल में गमले पेंट करना सीखे थे, लिहाजा उसने मम्मा से कहा अब जो इनकी मम्मा की सिलाई के पैसे आएंगे वो इनसे गमले और पेंट खरीदेगी और उससे उम्मीद है कि वो गमले अच्छी कीमत पर बिक जाएंगे। समद बड़ी जमात में था। उसने दीवार पेंट करना भी सीखी थी और कुदरती तौर पर उसकी ड्राइंग भी बहुत अच्छी थी। वो एक दिन अपने पापा के साथ बाजार गया तो वापसी पर इसके पापा ने कहा उन्होंने अपने ठेकेदार से कुछ पैसे उधार लिए थे, जरूरी है कि वो भी वापस कर दिए जाएं। उन्होंने साइकिल एक पोश एरिया की समत मोड़ दी। जब वो लोग ठेकेदार साहब के घर पहुंचे तो वो घर के बाहर ही मौजूद थे और किसी कारीगर से बात कर रहे थे। कारीगर ज्यादा पैसे डिमांड कर रहा था, लिहाजा सौदा तय न पा सका। समद ने ठेकेदार साहब से मामला पूछा तो उसके पापा ने हैरान होकर उसे देखा। ठेकेदार साहब ने बताया कि वो ईद से पहले अपने बाहर की दीवार पेंट करवाना चाहते हैं, लेकिन कारीगर बहुत ज्यादा मांग रहा है। समद ने कहा सर अगर आप मुझे पेंट खरीद दें तो मैं ये दीवार कम मजदूरी में पेंट कर दूंगा। समद के पापा और ठेकेदार साहब हैरान थे, लेकिन उन्होंने पूछा क्या आपको पेंट करना आता है? समद ने कहा सर अगर आप 3-4 रंगों का पेंट और मुख्तलिफ साइज के ब्रश मंगवा दें तो मैं इसी मजदूरी में आपकी दीवार पर तस्वीर भी बना दूंगा। ठेकेदार साहब ने हैरानगी से देखा और सौदा तय पा गया। छुट्टी वाले दिन समद अपनी साइकिल पर ठेकेदार साहब के घर पहुंच गया और दीवार पर काम शुरू कर दिया। जब शाम को दीवार मुकम्मल हुई तो ठेकेदार साहब हैरान होकर दीवार देख रहे थे। बगैर सीढ़ी के कुर्सी पर खड़े होकर दीवार पेंट की गई थी। टॉप वाले हिस्से पर ब्लू रंग था, बिल्कुल आसमान जैसा। दरमियान में बॉटल ग्रीन और निचले हिस्से में लश ग्रीन था। रंग इंतहाई महारत से किया गया था। दीवार चमक रही थी। उन्होंने पूछा तस्वीर कहाँ है? तो समद ने जवाब दिया मैंने आपको बताया था कि स्कूल से छुट्टी पर काम करूंगा। मेरी 2 छुट्टियां होती हैं। मैं कल इस तस्वीर को मुकम्मल कर दूंगा। अगले दिन वो फिर साइकिल पर काम की जगह पहुंचा और काम शुरू कर दिया। आज जब उसने काम खत्म किया तो ठेकेदार साहब ने उसे मजदूरी देनी थी। उसने ठेकेदार साहब से कहा काम की तसल्ली कर ले सर। ठेकेदार साहब बाहर आए तो एक लम्हे के लिए वो साकत हो गए और अपनी दीवार को हैरानगी और मुसरत से देखने लगे। एक घना दरख्त बनाया गया था जिस पर परिंदे बैठे थे। आसमान पर कुछ परिंदे उड़ रहे थे, जबकि निचले हिस्से को सरसब्ज लॉन की शक्ल दी गई थी और रंग बिरंगे फूलों में मोर नाच रहा था। बेगम साहिबा भी बाहर आ गई और खुशी का इजहार किया। बाकी फैमिली भी बाहर निकल आई। कभी वो दीवार देखते और कभी समद को। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि ये किसी प्रोफेशनल हाथ का काम नहीं बल्कि वाकई इस बच्चे के हाथ का है। ठेकेदार साहब ने उसे डबल मजदूरी पेश की।
लेकिन उसने मुकर्ररा मजदूरी से ज्यादा लेने से इनकार किया तो बेगम साहिबा ने कहा, लेकिन तुम्हारा काम बहुत उम्दा है। उसने कहा, मैडम, अगर आपको वाकई मेरा काम पसंद आया है तो आप लोगों को हमारे घर का फोन नंबर दे दिया करें। बस आपकी इतनी मदद मेरा हौसला बढ़ा देगी। घर में ज़ैनब ने गमलों पर भी काम शुरू कर दिया था। दोनों बहन भाई के हाथ में वाकई कुदरती हुनर था। स्कूल के सभी बच्चों ने काम करना सीखा था, लेकिन जिस लगन से उन्होंने सीखा था, कम लोगों को ही नसीब थी। घर से बाहर गमले रखने का कोई खास फायदा न हुआ, क्योंकि वो सफेद पोश लोगों का इलाका था। रोजाना ज़ैनब गमले घर के बाहर रखती और शाम को वैसे ही वापस रख लेती, लेकिन इसको कोई ग्राहक न मिला। अगले दिन छुट्टी से पहले ही समद को एक और घर के बाहर काम मिल गया। इस मर्तबा वो 2 गमले भी काम की जगह पर ले गया, जो 2 घंटे में ही बिक गए, और इन साहब ने मजीद गमलों का ऑर्डर भी दिया। अगले दिन ज़ैनब के बने हुए तमाम गमले बिक गए थे और मजीद गमलों के ऑर्डर भी आए हुए थे। ये ज़ैनब, रेहान और समद की पहली ईद उल फितर थी, जिस पर ना सिर्फ उन्होंने नए कपड़े बनवाए, बल्कि वो ईद उल अज़हा पर अपनी कुर्बानी भी करने वाले थे। समद को तो काफी काम मिल रहा था, पर इनके वालिदा और वालिद ने इस शर्त पर काम की इजाजत दी थी कि वो तालीम अधूरी नहीं छोड़ेंगे। इस मर्तबा ईद उल अज़हा से पहले गर्मियों की छुट्टियां भी आ रही थी, तो समद और ज़ैनब को उम्मीद थी कि वो ज्यादा काम कर सकेंगे और बहुत बेहतर जानवर खरीद सकेंगे। ईद से 7 दिन पहले समद अपने वालिद के साथ जानवर खरीदने मंडी पहुंचा, तो जानवरों की कीमत सुनकर हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आ रही थी कि एक ज़रई मुल्क में जानवर इतना महंगा क्यों है। पापा ने कहा, बेटा, कुर्बानी उन पर फर्ज है जो कर सकते हैं। तो समद ने हैरानगी से पूछा, तो फर्ज पूरा करना इतना मुश्किल क्यों बना दिया गया है? चीज की कीमत इसकी असल कीमत से कहीं ज्यादा है। बहरहाल समद वालिद के साथ वापसी पर कुर्बानी का जानवर तो ले आया, लेकिन वो अपनी पसंद का दुम्बा या बकरा ना ला सका। एक खूबसूरत सी बकरी ले आया, लेकिन सुभान बहुत खुश था। किसी को चारे की फिक्र नहीं करनी पड़ी। सुभान खुद ही बकरी को चरा लाता था। आखिरकार कुर्बानी का दिन भी आ गया। बच्चे बहुत खुश थे। अपने वालिदैन को खुश देखकर और उनके वालिदैन अपने बच्चों को खुश देखकर बहुत खुश थे। कुर्बानी का गोश्त सुभान पूरे मोहल्ले में बांट कर आए। उनके घर सिर्फ दोपहर के खाने के लिए गोश्त बचा था। जब वो खाना खाने बैठे तो उनके रिश्ते की आंटी अपनी बड़ी सी गाड़ी में बैठकर कुर्बानी का गोश्त देने पहुंची, तो वो लोग दस्तरखान पर बैठ चुके थे। उनकी मम्मा के हाथ का पका लजीज खाना भूख की इश्तहा बढ़ा रहा था। वो लोग मेहमानों की ताज़ीम में खड़े हो गए और साथ खाना खाने की दरख्वास्त की, जो उन्होंने थोड़ी सी हिचकिचाहट से कबूल कर ली, और साथ ही अपने ड्राइवर के लिए खाना भिजवाने का भी कहा। समद और ज़ैनब दस्तरखान से उठ गए ताकि मेहमानों की तवाज़ा हो सके। समद ड्राइवर को खाना देकर आया तो देखा आंटी खुश दिली से खाना खा रही थी। इसको बेइंतहा खुशी हुई कि इसकी मम्मा वाकई बहुत अच्छा खाना बनाती थी। आंटी को जब पता चला कि उन्होंने बकरी कुर्बान की है तो वो बहुत हंसी और बताया कि उन्होंने 1 बैल और 4 बकरे कुर्बान किए हैं। बच्चों ने दिलचस्पी से उनकी बातें सुनी। जब वो चली गई तो पता चला कि समद और ज़ैनब के लिए खाना नहीं बचा। मम्मा परेशान हो गई। गोश्त तो आंटी ले आई हैं, लेकिन पकने में वक्त लगेगा।
ज़ैनब और समद ने ईद के दिन भी अचार से खाना खाया, लेकिन वो बहुत खुश थे कि आज सारे मोहल्ले ने इनके घरों में कुर्बानी न होने के बावजूद गोश्त खाया था। उनके चेहरे खुशी से दमक रहे थे और वो अचार उन्हें मनु सलवा लग रहा था। बच्चों, आपको कैसी लगी कहानी? ये भी बताना मत भूलिए, आपकी ईद कैसी गुजरी? आपने क्या कुर्बान किया और आपने कहाँ कहाँ गोश्त बांटा? शुक्रिया, फिर मिलेंगे इसी दिन एक और कहानी के साथ। बाय बाय, सो लॉन्ग, अल्लाह हाफिज।